ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 14वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण का वाक्य इस अधिकरण का विषय है। उस वाक्य में पांडित्य, बाल्य तथा मौन ये तीन पदार्थ बताए गए हैं। उनमें से मौन पदार्थ विषयक विधि में संशय है कि मौन का यहाँ विधान नहीं हो रहा है या हो रहा है। अथ मुनि इस वाक्य से तो इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के श्लोकों में प्रथम श्लोक में यही इस अधिकरण का विषय और संशय बताया गया कि मौन अविधेय है कि विधेय है। पूर्व पक्षी ने कहा कि मौन अविधेय है। कहा क्यों? तो कहते हैं मौन प्राप्त होने से अप्राप्त अर्थ का विधान होता है। मौन प्राप्त है। किससे प्राप्त है? तो कहा पांडित्य शब्द से ही मौन की भी प्राप्ति है। पांडित्यम निर्विद्य यह वाक्य पांडित्य का प्रापक है और पांडित्य शब्द का अर्थ है ज्ञान और मौन शब्द का अर्थ भी ज्ञान है। इसलिए मौन शब्दार्थ ज्ञान पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से ही प्राप्त होने के कारण मौन विषयक विधान अथ मुनि इस वाक्य से नहीं होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से इस अधिकरण के सिद्धांत को संक्षेप में बताया गया। तो ये कहा कि मौन का अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा विधान हो रहा है। कहा मौन प्राप्त है तो विधान कैसे होगा उसका? कहा वो प्राप्त नहीं है, क्योंकि पांडित्य पदार्थ से मौन पदार्थ पृथक है, भिन्न है। पांडित्य है श्रवण और मौन है ज्ञानातिशय रूप निरिध्यासन, निरंतर ज्ञान निष्ठा जिसको कहा जाता है। तो मौन पदार्थ निरंतर ज्ञान निष्ठा पांडित्य शब्दित श्रवण से भिन्न होने के कारण अथ मुनि इस शब्द वाक्य से वह विधेय होगा। निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप मौन। और कहा कि उसकी आवश्यकता क्यों है? तो कहा भेद दृष्टि प्राबल्य तन्विधीयते। जब भेद दृष्टि शब्दित विपरीत भावना प्रबल हो
तो विपरीत भावना भेद दृष्टि शब्दित निवृत्त करने के लिए श्रुति मौन का विधान करती है। अथ मुनि, यह श्रुति वाक्य ये बताता है कि जिसके अंदर विपरीत भावना है तो उसे साक्षात्कार की प्रतिबंधक विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए आवश्यक है मौन का अनुष्ठान, निरंतर ज्ञान निष्ठा, निदिध्यासन। इस प्रकार ये दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताते हुए प्रथम बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य इस अधिकरण के विषय के रूप में बता रहे हैं। तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि। अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण का वाक्य है, ये है इस अधिकरण का विषय। टीकाकार इस अधिकरण के विषयभूत बृहदारण्यक उपनिषद का जो वाक्य है उसका अर्थ कर रहे हैं टीका में। तो तस्मात् शब्द का अर्थ टीकाकार ने बताया कि जिस कारण से पूर्व आपात ज्ञानवान आत्मजिज्ञासुओं ने पुत्रैषणादि का परित्याग करके अर्थात सन्यासी बन करके शरीर निर्वाहर्त भिक्षाचर्य का आचरण किया और अपने जीवन का अधिक से अधिक समय ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन पांडित्य शब्दित श्रवण, बाल्य शब्दित मनन और मौन शब्दित निदिध्यासन के अनुष्ठान में लगाया। और जब वह श्रवण मनन निदिध्यासन परिपक्व हुआ तो श्रवणादि निवर्त्य दोषों से रहित चित्त होने पर वे ब्राह्मण बन गए, यानी ब्रह्म साक्षात्कारवान हो गए। जिस कारण से तस्मात् का अर्थ है उस कारण से आज के भी ब्राह्मण को यानी आपात ब्रह्म ज्ञानवान को, ब्रह्म जिज्ञासु को अपनी जिज्ञासा के विषय ब्रह्म ज्ञान को साक्षात्कार पर्यवसायी करने के लिए पांडित्य शब्दित श्रवण का, बाल्य शब्दित मनन का तथा मौन शब्दित निध्यासन का अनुष्ठान करके ब्राह्मण अर्थात साक्षात्कारवान होना चाहिए। यह इस श्रुति का अर्थ है। यही अर्थ टीकाकार बता रहे हैं। तो टीका में बाल्येन तिष्ठासेत् यहां तक का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। आगे अथ मुनि, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि, ये जो वाक्य शेष है इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। एवं मनन श्रवणे कृत्वा अथ अनंतरम मुनिर यानी निदिध्यासन कृत स्यात्। तो बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि, इसका अर्थ कर दिया
कि श्रवण मनन का अनुष्ठान करके परोक्ष ज्ञान जब हो जाए ठीक ठीक, लेकिन विपरीत भावना चित्त में प्रबल होने पर साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, श्रवण मनन होने पर भी, तो उस विपरीत भावना रूपी साक्षात्कार के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए मुनि बन जाए, मुनिष्यात। तो मुनि क्या है? तो निधिध्यासन कृत, मुनि शब्द का अर्थ कर दिया कि निधिध्यासन करने वाला बन जाए। श्रवण मनन के पश्चात साधना छोड़े नहीं, विपरीत भावना वाला, विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करें, अथ मुनि का अर्थ है। तो मुनिर यानी निधिध्यासन कृत स्यात्। और आगे हैं अथ, ये अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण, ये वाक्य बाकी है ना, उस वाक्य से इसका अर्थ कर रहे हैं एवं अमौनंच, अमौन में न मौनम अमौनम ऐसा नए तत्पुरुष समास है, और नए यहां अन्य अर्थ में है। किससे अन्य? तो मौन से अन्य। इस वाक्य शेष में जो 3 पदार्थ बताए गए हैं, पांडित्य, बाल्य और मौन, उनमें से अमौन शब्द मौन से अतिरिक्त पदार्थ का परामर्शक है। नए का अर्थ अन्यत होने से, भिन्न होने से, अमौनम का अर्थ मौन से भिन्न। इस वाक्य में उक्त पदार्थ मौन से भिन्न, इस वाक्य में उक्त कौन है? तो पांडित्य और बाल्य। इसलिए श्रुतिस्थ अमौनम शब्द का अर्थ निकलेगा पांडित्य और बाल्य। यही कर रहे हैं कि अमौनंच यानी मौनात् अन्यत बाल्य पांडित्य द्वयम, ये अमौन शब्द का अर्थ है। और मौनम का अर्थ मौन है, निधिध्यासन। अमौन का अर्थ हुआ श्रवण मनन, और मौन शब्द का अर्थ हुआ निधिध्यासन। इनको ठीक ठीक करके क्या करे? तो अमौनंच मौनंच निधिध्यासनम लब्ध्वा, ठीक ठीक प्राप्त करके उनका अनुष्ठान से ठीक ठीक संपन्न कर लिया। तो अथ, वहां पर भी एक अथ शब्द है ना, अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ। इस अथ शब्द का अर्थ है इन तीनों का ठीक ठीक अनुष्ठान संपन्न होने पर क्या करे? तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हो जाता है। ऐसा तीनों साधन ठीक ठीक संपन्न हो जाए तो फिर ज्ञान में कोई रुकावट नहीं होती। ज्ञान के प्रतिबंधकों के ये निवर्तक है, सूक्ष्मतर प्रतिबंधकों के। तो इसलिए कहते अहम ब्रह्माहम इति साक्षात्कारवान ब्राह्मणो भवति इत्यर्थ। तो इन तीनों साधनों का ये अथ शब्द का अर्थ कर दिया ज्ञान सामग्री पौष्कल्यानंतरम। ज्ञान सामग्री यही है, श्रवण मनन निधिध्यासन। इससे पहले तो बहिरंग साधन हो ही जाता है। तो ज्ञान सामग्री पर्याप्त मात्रा में जब संपन्न हो जाती है तो उसके बाद ब्रह्मा अहम इति साक्षात्कारवान ब्राह्मण,
अथ ब्राह्मण, इस वाक्यस्थ ब्राह्मण शब्द का अर्थ कर दिया साक्षात्कारवान। तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य, शुरू में जो ब्राह्मण शब्द है उसका अर्थ है आपात ज्ञानमान, जिज्ञासु, और यहाँ साक्षात्कारवान ब्राह्मण है। तो साक्षात्कारवान ब्राह्मणो भवति इत्यर्थ, यानी यह इस बृहदारण्यक श्रुति वाक्य का अर्थ है। भाष्य में आगे भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के संशय को बता रहे हैं। विषय बता दिया, टीका में विषय वाक्य का अर्थ भी बता दिया टीकाकार ने। अब भाष्य में तत्र संशय, तत्र यानी ये जो विषय वाक्य है, इस विषय वाक्यस्थ अथ मुनि, इस वाक्य शेष को विषय बना करके संशय होता है। क्या संशय होता है? कि मौनम विधीयते न वा। तो अथ मुनि वाक्य के द्वारा मौन शब्दित निधिध्यासन का विधान नहीं होता है या होता है, यह संशय है। कहा संशय क्यों हुआ, संशय का कारण क्या है? तो संशय का कारण बता रहे हैं टीकाकार। मौन शब्दस्य सिद्ध रूपे पारिव्राज्ये अनुष्ठेय च ध्याने प्रयोगात संशय। तो मौन शब्द का अनुष्ठेय ध्यान में भी और सिद्ध रूप जो पारिव्राज्य है आश्रम, उसमें भी प्रयोग होने के कारण संशय हो रहा है कि यहाँ मौन अथ मुनि में मुनि शब्द से सन्यासी को लेना है, सिद्ध जो पारिव्राज्य है उससे विशिष्ट को बताने वाला मुनि शब्द है, सन्यासी को बताने वाला है, या ध्यानकर्ता को बताने वाला है, अनुष्ठेय ध्यान करने वाले को बताने वाला है। तो मौन शब्द को मुनि कहते हैं मौनवान। तो मौनवान में यानी मुनि का विशेषणभूत जो मौन है वह सिद्ध अर्थ पारिव्राज्य का परामर्शक यदि होगा तब तो अविधेय हो जाएगा, ये कोटि बनेगी संशय की। और यदि अनुष्ठेय ध्यान का परामर्शक हो जाएगा, मुनि पदार्थ का विशेषणभूत मौन शब्द का प्रयोग ध्यान के लिए होगा तो अनुष्ठेय हो जाएगा। तो इस प्रकार मौन शब्द का सिद्ध वस्तु पारिव्राज्य तथा अनुष्ठेय वस्तु ध्यान दोनों में भी प्रयोग देखा जा रहा है, इसलिए संशय हुआ। यह संशय का कारण बताया कि मौन शब्दस्य सिद्ध रूपे पारिव्राज्ये अनुष्ठेय च ध्याने प्रयोगात संशय, प्रयोग होने से संशय है। और यथा तंह बकह इत्यादि वाक्यशेषात् उद्गीतादि उपासनस्य आर्तिज्यत्व निर्णय तद्वत् अथ ब्राह्मण इति विधिहीन वाक्यशेषात् मौनस्यापि अविधेयत्व निश्चय इति पूर्वपक्षम आह
न विधीयते इति। तो ये कहते हैं जो भाष्य में संशय को बताने के बाद वाक्य आ रहा है न विधीयते इति तावत प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा को बताने वाला वाक्य है। इसका अवतरण टीकाकार ने इन शब्दों से लिखा और पूर्व पक्ष के अवतरण टीका में टीकाकार इस 14वें अधिकरण का 13वें अधिकरण के साथ दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव संबंध भी बता रहे हैं। इसलिए पहले पूर्व अधिकरण में जो सिद्धांत है उसे दृष्टांत के रूप में बता करके इस अधिकरण के पूर्व पक्षी अपनी बात सिद्धांति से मनवाना चाहते हैं, तो वहां दृष्टांत संगति बन जाती है। तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को यहां पर दृष्टांत के रूप में पहले अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं, पूर्व पक्ष का अवतरण लिखते समय कि यथा तंह बकह इत्यादि वाक्य शेषात उद्गीतादि उपासनस्य आर्तिज्यत्व निर्णय, ये दृष्टांत है। तो जैसे पूर्व अधिकरण में संशय था अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता यजमान होगा कि ऋत्विक होगा, पूर्व पक्षी ने कहा श्रुति उपासना के कर्ता को उपासना का फल बता रही है, वर्षति अस्मै इत्यादि। इसलिए यजमान को ही मानना चाहिए कर्ता अंगावबद्ध उपासनाओं का। ये पूर्व अधिकरण का पूर्व पक्ष था, लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि तंह बको दालभ्य उपासान विदान चक्रिरे, विदान चकार, विदान चक्रिरे तो बहुवचन, विदान चकार एक वचन है। और फिर नैमिषियों का वे उद्गाता बन गए। तो इस प्रकार ये जो श्रुति है वाक्य शेष, इस वाक्य शेष के आधार पर बताया गया कि अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता उद्गात्री आदि ऋषि है, ऋत्विक है कर्ता, न कि यजमान। तंह बको दालभ्य विदान चकार इत्यादि वाक्य शेष के आधार पर जैसे पूर्व अधिकरण के सिद्धांत में निर्णय हुआ अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता ऋत्विक है करके, ये दृष्टांत बनेगा पूर्व अधिकरण का सिद्धांत। आगे कहते हैं तद्वत, दार्ष्टान्त बताया जा रहा है। दार्ष्टान्त होगा इस अधिकरण का पूर्व पक्ष कि तद्वत अथ ब्राह्मणः इति विधिहीन वाक्य शेषात् मौनस्यापि अविधेयत्व निश्चय, अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता ऋत्विक है यह निश्चय तम ह बको दालभ्य विदान चकार इस वाक्य शेष से जैसा हुआ, ऐसे यहां पर एक वाक्य शेष है अथ ब्राह्मण, अंतिम जो वाक्य शेष विषय वाक्य में। तो अथ ब्राह्मण भवति, वहां भवति क्रियापद है, वर्तमान लकार, वर्तमान कालिक क्रिया को बताने वाला लट लकार। तो वहां कोई विधान नहीं है, ब्राह्मण तो है ब्रह्म साक्षात्कार वान, और ब्रह्म साक्षात्कार ये प्रमारूप होने से अविधेय हो जाएगा। अथ ब्राह्मण प्रमा को बताने वाला वाक्य है ना, और वो प्रमा अविधेय है।
तो इसलिए अथ ब्राह्मण भवति यह वाक्य माना जाता है विधिहीन वाक्य। उसमें विधिबोधक प्रत्यांत पद नहीं है, विध्यर्थक। तो ये जो विधिहीन वाक्य शेष है, इस वाक्य शेष के आधार पर पूर्ववर्ती जो वाक्य है अथ मुनि, इसे भी विधि रहित माना जाएगा। उसमें भी कोई विधान नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाएगा। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो ये लिखा कि तद्वत अथ ब्राह्मण इति विधिहीन वाक्यशेषात् मौनस्यापि अविधेयत्व निश्चय। तो अथ मुनि ही इस वाक्य में मौन भी अविधेय ही है, ये निश्चय होगा अथ ब्राह्मण इस विधिहीन वाक्य शेष के आधार पर। इति पूर्वपक्ष, इति पूर्वपक्षम आह, इस प्रकार का पूर्व पक्ष यहाँ पर भाष्यकार भगवान बता रहे हैं दृष्टांत संगति से। तो भाष्य में है न विधीयते इति तावत् प्राप्तम, यानी अथ मुनि इस वाक्य से मौन का विधान नहीं किया जा रहा है, यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। कहा क्यों अविधेय माना जा मौन को इस वाक्य से? कहते इसलिए कि अथ मुनि इस वाक्य के पहले ही विधि का समापन हो जाता है कि बाल्येन तिष्ठासेत इत्यत्रैव विधेः अवसितत्वात्। बाल्येन तिष्ठासेत, ये जो पूर्व वाक्य शेष है वहीं पर तिष्ठासेत में विध्यर्थक लिंग प्रत्यांत क्रियापद है ना, तिष्ठासेत विध्यर्थक लिंग प्रत्यय है, वह पूर्व वाक्य में ही समाप्त हुआ। और बाद में अथ मुनि और अथ ब्राह्मण इत्यादि वाक्य में कोई विध्यर्थक प्रत्यांत पद नहीं है, इसलिए मानना चाहिए विध्यर्थक प्रत्यांत कोई पद न होने से अथ मुनि इस वाक्य में मौन अविधेय है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि बाल्येन तिष्ठासेत इत्यत्रैव विधेः अवसितत्वात्। अवसितत्वात् का अर्थ है पर्यवसितत्वात्, यानी विधि का श्रुति ने वहीं पर समापन कर दिया, विधि को वहीं समाप्त कर दिया। और यदि मौन श्रुति को विधेय के रूप से विवक्षित होता तो मौनेन तिष्ठासेत ऐसा प्रयोग करती, जैसे बाल्य विधेय है मनन। तो इसलिए कहा कि बाल्येन तिष्ठासेत, ऐसे बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मौनेन तिष्ठासेत, ऐसा पद प्रयोग करती श्रुति, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं किया ना। जैसे जिसकी विधि अपेक्षित नहीं है, ऐसा अथ ब्राह्मण यह वाक्य है जिसमें विधि विवक्षित नहीं है, ऐसा ही अथ मुनि प्रयोग कर रही है श्रुति। इसलिए लगता है कि मौन अविधेय है, विधेय नहीं है मौन। तो
इति विधेय अवशितत्वात्। इसी को स्पष्ट करते हुए आगे वाले वाक्य में कहते हैं कि नहीं, भाष्य में ही, कि नहीं अथ मुनि इत्यत्र विधायिका विभक्ति उपलभ्यते तस्मात् अयम अनुवादो युक्तः। तो जैसे बाल्य का विधान पूर्ववाक्य में विवक्षित है, तो वहां विधायक विभक्ति है, लिंग प्रत्यय। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है ना, तो लिंग के विध्यर्थक लिंग के स्थान पर जो तिंग प्रत्यय हुआ है, यहां पर तिष्ठा शेत में टिप, वो विधायक विभक्ति है। ऐसे अथ मुनि इस वाक्य में कोई विध्यर्थक प्रत्यय अंत पद नहीं दिख रहा, प्रत्यंत पद नहीं दिख रहा। ये यहां पर कहा कि नहीं अथ मुनि इत्यत्र, यानी इति अस्मिन वाक्य शेष है, अत्र शब्द का अर्थ है इस वाक्य शेष में विधायिका विभक्ति न उपलभ्यते, न को उपलभ्यते के साथ जोड़ दीजिए। ही का अर्थ है यस्मात्, नहीं में जो ही है उसका अर्थ है यस्मात्। तो जिस कारण से अथ मुनि इस वाक्य में कोई विध्यर्थक पद प्रत्यांत पद नहीं है, तस्मात् उस कारण से अयम अनुवादो युक्तः, इसलिए अथ मुनि यह वाक्य तो अनुवाद है, मौन का अनुवाद है, न कि विधि। ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो कहा अनुवाद तो प्राप्त अर्थ का होता है। तो आप कह रहे हो कि अथ मुनि यह मौन का अनुवाद है, इसका अर्थ है किसी न किसी से आप प्राप्ति मान रहे हो। तो प्राप्ति किससे हो रही है? मौन की, जो कि किसी अन्य से प्राप्त हो तब तो वाक्य अनुवाद बन जाता है। तो अथ मुनि इस वाक्य में मौन का अनुवाद मानने के लिए मौन की प्राप्ति आपको किसी न किसी अन्य वाक्य शेष से बतानी पड़ेगी। वह वाक्य शेष कौन है जिससे कि वो प्राप्त होगा? यह प्रश्न किया कि कुतः प्राप्ति इति चेत। कुतः यानी कस्मात् वाक्यात्, कस्मात् वाक्य शेषात् मौनस्य प्राप्ति। अथ मुनि इस वाक्य में जिस मौन का अनुवाद किया जा रहा है पूर्व पक्षी के अनुसार, उस मौन की प्राप्ति किस वाक्य शेष से पूर्व पक्षी मानते हैं? कुतः प्राप्ति इति चेत। इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि मुनि पंडित शब्दयोर ज्ञानार्थत्वात् पांडित्यम निर्विद्य इत्येवं प्राप्तम मौनम। तो पांडित्यम निर्विद्य बालेन तिष्ठा सेत, इस वाक्य शेष में जो पांडित्यम निर्विद्य पद है यह मौन का प्रापक है, उससे मौन प्राप्त है। कहा कि वहां तो पांडित्य की प्राप्ति बताई जा रही है पांडित्यम निर्विद्य में, न कि मौन की। तो कहा पांडित्य और मौन ये दोनों समानार्थक शब्द हैं, इसलिए पांडित्य पदार्थ और मौन पदार्थ अलग अलग नहीं है। तो पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से पांडित्य पदार्थ की प्राप्ति हो रही है, तो पांडित्य पदार्थ ही तो मौन है। इसलिए पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से माना जाएगा मौन को
प्राप्त। इस अभिप्राय से लिखा कि मुनि पंडित शब्दयोर ज्ञानार्थत्वात्। मुनि शब्द और पंडित शब्द ज्ञानार्थक है, का अर्थ है ज्ञान विशिष्ट अर्थ को बताते हैं। मनु अवबोधने धातु से मुनि शब्द बना, वह भी ज्ञान को बताता है, ज्ञानवान को बताता है, इसलिए उसका धर्म ज्ञान ही हुआ। और पंडित शब्द में भी पांडित्य का अर्थ है, पंडित है ज्ञानवान और पांडित्य है ज्ञान। तो इस प्रकार मुनि का भाव मौन वो भी ज्ञान है और पंडित का भाव पांडित्य भी ज्ञान है। और पांडित्य का प्रापक वाक्य है पांडित्यम निर्विद्य। इसी वाक्य से पांडित्य का ही पर्याय जो मौन है वो प्राप्त होगा। तो मुनि पंडित शब्दयोर ज्ञानार्थत्वात् पांडित्यम निर्विद्य इत्येवं, यानी इसी वाक्य से प्राप्तम मौनम, मौन प्राप्त है। इसलिए अथ मुनि यहाँ पर वह विधेय नहीं बन पाएगा, प्राप्त अर्थ का विधान नहीं माना जाता, अनुवाद माना जाएगा। तो इसलिए अथ मुनि यह अनुवाद ही उचित है, विधि नहीं। और आगे कहते हैं अपि च अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण इत्यत्र तावत् न ब्राह्मणत्वं विधीयते प्राक् एव प्राप्तत्वात्। तो अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण, यह जो वाक्य शेष है उत्तर में आने वाला, ये है विधिहीन वाक्य शेष, विधि रहित वाक्य शेष। वहां ब्राह्मणत्व का विधान नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणत्व प्राप्त है। ऐसे अथ मुनि इस वाक्य शेष में भी माना जाए कि मौन प्राप्त होने से विधेय नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अपि च अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण इत्यत्र, यानी इस वाक्य में तावत् न ब्राह्मणत्वं विधीयते, ब्राह्मणत्व का विधान नहीं किया जा रहा है। प्राक् एव प्राप्तत्वात्, वह पहले ही प्राप्त होने से, प्राग एव प्राप्तत्वात्। तस्मात् अथ ब्राह्मणः इति प्रशंसावाद। इसलिए क्या होगा कि अथ ब्राह्मणः इस वाक्य को माना जाता है प्रशंसा, यानी अर्थवाद। ऐसे ही ये भी अथ मुनि वाक्य हो जाएगा पांडित्य का, विधेय जो पांडित्य है उसका प्रशंसक अर्थवाद। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तस्मात् अथ ब्राह्मण इति प्रशंसावाद, ये तो दृष्टांत हो जाएगा। और दार्ष्टान्त है कि तथा तथैव अथ मुनि इत्यपि भवितुम अर्हति समान निर्देशत्वात्। तो जैसे अथ ब्राह्मण यह प्रशंसावाद है, प्रशंसा वाक्य है, ऐसे अथ मुनि यह भी प्रशंसा वाक्य हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं समान निर्देश होने से। जो प्रशंसावाद रूप से निश्चित है अथ ब्राह्मण वाक्य, उसी के तरह और उसी के पास में अथ मुनि ये वाक्य पठित है। इसलिए समान निर्देश होने के कारण एक समान रूप से निर्दिष्ट अथ ब्राह्मण वाक्य प्रशंसा वाक्य है
तो उसी के तरह निर्दिष्ट अथ मुनि वाक्य को भी प्रशंसा वाक्य ही माना जाए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। समान निर्देशात इति, तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष है प्राप्त हुआ। इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। अब इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने के लिए सूत्र है, सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है। इससे पहले थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, फिर सिद्धांत के अवतरण भाष्य को देख करके सूत्रार्थ करेंगे। तो थोड़ी टीका है पूर्व पक्ष के ही ग्रंथ का व्याख्यान रूप। अत्र ध्यानस्य अननुष्ठानम सिद्धांते तु अनुष्ठानम इति फलम। अधिकरण के 6 अंश होते हैं ना, तो भाष्य में विषय संशय पूर्व पक्ष 3 अंश बताए गए अभी, और टीका में पूर्व पक्ष के अवतरण टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति रूप अंश भी बताया, और फल रूप अंश भी टीकाकार बता रहे हैं। तो 5 अंश हो जाएंगे। एक बचेगा सिद्धांत, उसे बताएंगे व्यास जी। इस प्रकार 6 अंश पूरे हो जाएंगे। तो ये 5वां अंश है फल। फल होता है पूर्व पक्ष के मत में अलग, सिद्धांत मत में अलग। तो दोनों मत में फल बताया जा रहा है कि अत्र ध्यानस्य अनअनुष्ठानम, अत्र यानी पूर्व पक्ष, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में फल क्या होगा? तो ध्यानस्य अननुष्ठानम, ध्यानस्य यानी मौनस्य, मौन शब्द का तो सिद्धांत के अनुसार अर्थ तो ध्यान है ना, उसका अननुष्ठान, ये फल हो जाएगा पूर्व पक्ष के मत में। और सिद्धांत मत में कहते सिद्धांते तु अनुष्ठानम, ध्यान है निधिध्यासन मौन, और उसका अनुष्ठान यह सिद्धांत मत में फल होगा। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत मत में अलग अलग फल भेद है। आगे है टीका में ही, यदि मौनम पारिव्राज्यम तदा वाक्यांतर प्राप्तम अनुद्यते बाल्य विधि प्रशंसार्थम, यदि ज्ञानम तदा पांडित्य शब्दात प्राप्तम इति पूर्व पक्ष ग्रंथार्थ। पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कि यदि मौन शब्द तो 2 अर्थ में प्रयुक्त होता है ना, तो पहले बताया था, पारिव्राज्य में भी और ज्ञान में भी। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी के अनुसार मौन का अर्थ ध्यान नहीं है, ज्ञान और संन्यास, और वो ज्ञान अनुष्ठेय ज्ञान भी। वो अनुष्ठेय ज्ञान क्या है? वो पांडित्य, विचारात्मक ज्ञान का अंतरंग साधन होने से ज्ञान कहलाता है अनुष्ठेय। तो कहते हैं यदि मौनम पारिव्राज्यम, अथ मुनि इस वाक्यस्थ मुनि पदार्थ का विशेषण भूत मौन पदार्थ यदि पारिव्राज्य ने संन्यास मानते हैं, तो कहते हैं तदा वाक्यांतर प्राप्तम अनुद्यते
बाल्य विधि प्रशंसार्थम। तो ये जो संन्यास है वह वाक्यांतर से प्राप्त है। वाक्यांतर है पुत्रैसनायाश्च वित्तैसनायाश्च लोकैसनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, ये पूर्व में आया हुआ वाक्य, उससे संन्यास प्राप्त है। तो वाक्यांतर शब्द से लेना वह जो येष्णात्रय का परित्याग रूप संन्यास, और वह वाक्यांतर से प्राप्त है, इसलिए उसका अनुवाद किया जा रहा है अथमुनि शब्द से संन्यास का। वो किसके लिए? तो बाल्येन तिष्ठासेत इस वाक्य के द्वारा विधेय जो बाल्य है यानी मनन है उसकी प्रशंसा के लिए। विधेय अर्थ की प्रशंसा की जाती है ना, अधिकारी की विधेय अर्थ के अनुष्ठान में प्रवृत्ति के लिए विधेय अर्थ की प्रशंसा की जाती है। तो मनन इतना महान है कि उसके लिए संसार को भी, संसार की इच्छा भी त्याग देते हैं, संसार से भी विरक्त हो जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं जिसका अनुष्ठान करने के लिए। ऐसा मनन महान है, इस प्रकार मनन की प्रशंसा हो जाती है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यदि मौनम पारिव्राज्यम तदा वाक्यांतर प्राप्तम अनुद्यते, तो वो भिक्षाचर्य वाक्य से प्राप्त जो पारिव्राज्य है, मौन है, उसका अनुवाद किया जा रहा है विधेय बाल्य की प्रशंसा के लिए, बाल्य विधि प्रशंसार्थम। और मौन शब्द का अर्थ संन्यास न मान करके ज्ञान मानना है यदि, तो वह तो पांडित्य शब्द से ही प्राप्त है, पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से इससे, तब भी वो प्राप्त होने से अथमुनि वाक्य से वह विधेय नहीं बनेगा, वो अनुवाद ही होगा दोनों पक्ष में। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि यदि ज्ञानम मौनम पारिव्राज्यम न अपितु ज्ञानम, मौन पारिव्राज्य नहीं ज्ञान है, ये मानते हैं यदि, तो कहते तदा पांडित्य शब्दात प्राप्तम, पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से ही वह प्राप्त है। पांडित्य का भी अर्थ ज्ञान ही है। यह पूर्व पक्ष ग्रंथ का अभिप्राय है, भावार्थ है, इसलिए कहा इति पूर्व पक्ष ग्रंथार्थ। समान निर्देशात इति, यहां तक जो पूर्व पक्ष था, न विधीयते इति तावत प्राप्तम से लेकर के उसका यह अभिप्राय टीकाकार ने बता दिया। अब एवं प्राप्ते ब्रूम इत्यादि भाष्य है सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्य, उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, मुनि शब्दात विज्ञानातिशय प्रतीयते इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।